Hello everyone and welcome back to SK1 Guess. This is exercise 12.1 from class 11 की NCERT Mathematics 11 chapter हमारे पास 12 chapter है Limits and Derivatives। तो टोटल 32 प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में। हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सारे अटेम्प्ट कर सकें। सो फर्स्ट कम्स द हेडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। फर्स्ट से 22 तक हमें सिंपली लिमिट्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इज लिमिट एज x अप्रोचेज 3x plus 3। I had told कि जहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन आया एंड दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, तो x अप्रोच करता है 3 को, यू हैव टू सिंपली सब्सटीट्यूट। इसमें कोई यू डोंट रियली हैव टू थिंक मच, इसमें सिंपल सब्सटीट्यूशन वर्क करता है। दैट लिमिट x अप्रोचेस 3x plus 3 एंड दैट द रीज़न फॉर दिस इज क्योंकि एक स्मूथ कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूटी की और बात होती है 12th क्लास में। What are continuous functions? What are discontinuous functions? यहाँ पे you have to understand x plus 3 एक ऐसा smooth function है। तो to speak of the limit of x plus 3 is really कि अगर मैं left से approach करूँ तो मेरी क्या expected value होगी जब मेरी x3 आती है? तो well obviously 6 होगी। राइट से अप्रोच करूँ तो भी 6 होगी। तो यहाँ पे कोई स्पेशल जंप नहीं है, यहाँ पे कोई किंक नहीं है, ठीक। सो दिस इज अ सिंपल सब्सटीट्यूशन। सेकेंड है लिमिट एज x अप्रोचेस पाई x माइनस 22 और 7। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल सब्सटीट्यूशन, क्योंकि x माइनस 22 और 7 का मतलब क्या, इसका ग्राफ देखो अगेन इट इज लाइक दिस 45 डिग्रीज की इंक्लिनेशन और ये शिफ्टेड है डाउनवर्ड्स बाय 22 ओवर 7। सो इट इज़ अ सिंपल सब्सटीट्यूशन। x किसको अप्रोच करते हैं, x की वैल्यू पाई अप्रोच करती है। सो इट इज़ पाई माइनस 22 ओवर 7 एंड नो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट एज 0। पाई इज पाई, इट इज़ नॉट 22 ओवर 7। नियरली अप्रॉक्सीमेशन, तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा। सो मे बी आई थिंक NCERT डज इट सच के पाई को 22 ओवर 7 लिख दो, बट आई डोंट थिंक सो। पाई इज पाई, ठीक। थर्ड वी हैव लिमिट एज आर अप्रोचेज 1 पाई आर स्क्वेयर। अगेन स्मूथ कंटिन्यूअस फंक्शन। How do you know it is a smooth continuous function? I mean just look at it. Pi r square, अगर मैं इसे प्लॉट करूँ अगेंस्ट कौन सा फंक्शन, अगेंस्ट r प्लॉट करूँ, यहाँ पे मेरा वर्टिकली पाई आर स्क्वेयर है, हॉरिजॉन्टली r है, तो एक ऐसा पैराबोलिक कर्व देखेगा, क्योंकि r पे सेकंड पावर पे डिपेंड करता है y पे, एंड दैट इज पाई आर। ये जो y है हमारा फर्स्ट पावर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, जो दूसरा एलिमेंट है जो हॉरिजॉन्टल है वो सेकंड पावर में। सो इट इज एक ऐसा पैराबोला, एक कंप्लीटली स्मूथ फंक्शन, कोई ब्रेक नहीं। अब जब r1 होता है समथिंग लाइक दिस, तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस जस्ट गोज स्मूथली, कोई डिफरेंस नहीं है सच एज फ्रॉम एनी द कोई भी दूसरा पॉइंट। अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँ, राइट से अप्रोच करूँ, मुझे वही वैल्यू मिलती है जो फंक्शन की एवेल्यूएशन एट दैट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट मैंने r1 सब्सटीट्यूट किया, पाई। दैट्स इट। यू हैव फोर्थ इज लिमिट एज x अप्रोचेस 4x plus 3। अब ये एक रैशनल फंक्शन है ओवर x माइनस 2, क्योंकि इट इज़ द कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो एक रैशनल फंक्शन है। आई टोल्ड यू कि रैशनल फंक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे सिंपली लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन दीज टू, कि इसका लिमिट ओवर में इसका लिमिट, प्रोवाइडेड दैट हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसे 0 ओवर 0 या फिर इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट या फिर 0 टाइम्स इन्फिनिट ना मिले। जहाँ पे भी 0 ओवर 0 या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट या 0 टाइम्स इन्फिनिट ना मिले, दैट इज द आंसर, ठीक। अगर हमें इन्फिनिट मिल जाए, समथिंग लाइक 1 ओवर 0 मिल जाए, दैट इज द आंसर। तो 1 ओवर इन्फिनिट मिल जाए 0, you get something like 0 over infinite. So in that case भी हम लोग देख सकते हैं इसका भी आंसर 0 ही होगा, 1 over infinite, 2 over infinite or anything like that. So any number over infinite that should also give you 0 as the answer. The thing is कि जहाँ पे 0 over 0 या फिर infinite over infinite या 0 times infinite मिलता है, वही 3 फॉर्म्स सिर्फ indeterminate होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स जाने होते हैं। सो यहाँ पे अगेन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट। यहाँ पे हो गया 16 plus 3 19 ओवर में 4 minus 2 2, एंड दिस इज सिंपली 19 ओवर 2। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ, एंड दिस इज where the real difference between finding the limit and evaluating the function comes from.
ओवर में x माइनस 1, और इज इट जैसे x अप्रोचेस कौन सी वैल्यू -1? अच्छा, दिस इज ऑल्सो द सेम कैटेगरी आई थिंक. सिंपल इवेल्युएशन ऑफ द फंक्शन ही है. रैशनल फंक्शन मैंने -1 को अगर यहाँ पे पुट किया तो ये 1 हो गया, प्लस में -1 कैंसिल, यहाँ पे 1 आया, ओवर में -1 -2, सो दिस इज अगेन -12, सो नो इट इज़ अगेन द सेम कैटेगरी. सिंपली इवेल्युएट करना है फंक्शन को एट दैट पॉइंट. इन इवेल्युएटिंग लिमिट्स द फर्स्ट स्टेप इसकी फंक्शन को इवेल्युएट करो एट दैट पॉइंट. सीधे हम लोग लिमिट में जो नंबर अप्रोच करती है हमारी वेरिएबल उससे सब्सटीट्यूट करो. अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया सो दैट्स द आंसर. लिमिट x अप्रोचेस 0, x प्लस 1 होल टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर x. अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने सिंपली x को 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, व्हाट डज इट बिकम? दिस इज 1 क्योंकि x 0 हो गया, 1 टू द पावर 5 1 माइनस 1 0, ओवर में x किसको अप्रोच करे? 0. यहाँ पे मैंने 0 सब्सटीट्यूट किया, दिस कम्स आउट एज 0 ओवर 0. डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल. तो यहाँ पे पहली चीज 1, द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट द वैल्यू ऑफ x एज 0. दिस शुड बी वेरी क्लियर कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है. सो इफ आई वर टू आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एंड मेनी पीपल गेट इनकरेक्ट, गेट इट स्ट्रेट रॉन्ग. फंक्शन की x इक्वल 0 पे वैल्यू क्या है? वेल, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट. इसकी वैल्यू एट दिस पॉइंट अनडिफाइंड है. एंड नो, यू कैन नॉट से इन्फिनिट, दैट इज नॉट करेक्ट. द फंक्शन इज सिंपली अनडिफाइंड, क्योंकि जब मैंने x इक्वल 0 पुट किया तो मुझे 1 ओवर 0 या कोई नेचुरल नंबर ओवर 0 नहीं मिला. आई कुड से दैट इज इन्फिनिट. मुझे 0 ओवर 0 मिला एंड दैट इज अ स्ट्रेट अनडिफाइंड. फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट. तो व्हेन आई स्पीक कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस 0, तो मेरा मतलब ये है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन की क्या वैल्यूज अप्रोच करता है. मतलब जिस पैटर्न से ये फंक्शन चलता है, जो पैटर्न ये फंक्शन फॉलो करे, अगर ये वही पैटर्न फॉलो करता रहे और हमारी कोई ऐसी पॉइंट ना आए जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो, ये वही पैटर्न फॉलो करता रहे, तो जब ये बहुत करीब आ जाएगा 0 के, तो इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है. एंड द सिमिलरली दिस द लेफ्ट हैंड लिमिट, जब मैं राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन से आ रहा हूँ, 0 के पास आ रहा हूँ और ये वही पैटर्न फॉलो करता रह रहा है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू होनी चाहिए? दैट इज व्हाट द लिमिट मीन्स. और जब हम लोग दोनों केसेस में हमें सेम लिमिट मिलती है, दोनों लिमिट सेम होती है, वी से दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर. एंड द लिमिट इज ऑलवेज डिफाइंड, क्योंकि इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन. कौन सी वैल्यू फंक्शन अप्रोच करता है? जब हमारी x इस पॉइंट को अप्रोच करता है, इस वैल्यू को अप्रोच करता है. सो द लिमिट इज ऑलवेज डिफाइंड, द फंक्शन नीड नॉट बी ऑलवेज डिफाइंड. यहाँ पे द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल 0. लिमिट कैसे डिफाइन होगा? तो पहले देखो, x प्लस 1 होल टू पावर 5 को मैं एक्सपैंड करता हूँ. इनफैक्ट इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन होगा. दिस इज द लिमिट एज x अप्रोचेस 0. इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन कैसा होगा? दिस गोज लाइक r इज इक्वल टू 0 से 5 हो जाएगा. दिस इज 5cr, x टू द पावर हो गया 5 माइनस r, एंड 1 टू द पावर हो गया what? 1 टू द पावर, वेल r ऑब्वियसली. ये देन यहाँ पे एक -1 आ गया, ओवर में होल टू x हो गया. ठीक. सिंस अभी तक हम लोग रैशनल फंक्शंस में भी सीधे लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एंड वी आर कैंसिलिंग आउट. यहाँ पे हमें पता चला कि वी कैन नॉट डू दैट सिंपल इवैल्यूएशन, क्योंकि फंक्शन तो अनडिफाइंड है. जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होते वहाँ पे इवैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब वहाँ पे लिमिट को स्ट्रेट ऐसे नहीं कर सकते. सो व्हाट वी डू इज कि फर्स्ट हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सम फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 to 5, ये मैंने इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखा. तो देखो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक हमें पहले x टू द पावर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, प्लस में x टू द पावर 4 के साथ कोई कोएफिशिएंट, x टू द पावर 3 के साथ कोई कोएफिशिएंट, x टू द पावर 2 के साथ कोई कोएफिशिएंट, फिर x टू फर्स्ट पावर के साथ कोई कोएफिशिएंट, माइनस, और फिर फाइनली प्लस में एक 1 जहाँ पे x टू 0 हुआ. सो प्लस में एक 1. यहाँ पे हमें इवेंचुअली एक +1 मिल रहा है जो कि इस -1 के साथ कैंसिल हो गया. हमारा बचा क्या? जो हमारे टर्म्स बचे उसमें सब में एक x है, सब में एक x है, तो मैंने इन सारे x को इससे कैंसिल कर दिया. सो इट इज़ मेरे पास, मैं कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट नहीं करूँ,
x टू पावर 5 का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 1 होगा, प्लस में x टू कुछ पावर 4 मिल गया, प्लस में x टू पावर 3 मिल गया, प्लस x टू द पावर 2 मिल गया, प्लस में x टू द पावर 1 मिल गया। सारे कोएफिशिएंट्स मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ एसेंशियली यूजलेस। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स। क्यों? एक कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है सर्टेनली, ये वाला। क्यों? क्योंकि अब देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ठीक, मैंने 1 and 1 कैंसिल कर दिया। मैं अगर इन सब में से एक x कैंसिल कर दूँ डिनोमिनेटर वाले x से, तो मेरा x टू 4 हो जाएगा, x टू 3, x टू 2, x टू 1 एंड यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन क्या मैं एक्चुअल में ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ x से? तो हम लोग कभी 0 को इक्वल नहीं कर रहे हैं, कीप दैट इन माइंड। वी आर नेवर एट 0, हम लोग 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हम लोग लिमिट कहते हैं दैट वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस 0, वी आर नेवर एट 0। हम लोग हमेशा 0 से 1 स्टेप बैकवर्ड ही एंड इसे कंटिन्यूसली अप्रोच करते जा रहे हैं। एंड ड्यू टू द फैक्ट कि हम लोग अभी भी 1 स्टेप बैकवर्ड हैं, जहाँ पे x ओवर x की बात है हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। रिमेंबर, x ओवर x इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एज लॉन्ग एज x डजंट इक्वल 0। जब भी x 0 के बराबर नहीं होता है तो x ओवर x 1 होता है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ x के साथ 0 को अप्रोच करें, कभी इसके बराबर नहीं आ रहे, हम लोग x से 0 से हमेशा 1 स्टेप बैकवर्ड या फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड है। और चूंकि ये वैल्यू 0 से कम थोड़ी सी या फिर ज़्यादा है, व्हाट दैट मीन्स इज कि हम लोग x's को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 से कैंसिल कर दिया, 3, 2, 1 और ये हो गया 1। अब देखो ये हमें एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया ड्यू टू द फैक्ट कि अब हमें सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया एंड दिस इज वेल डिफाइंड एज x एट x इक्वल 0। अब इस फंक्शन की अब हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल डू बाय सिंपली इवैल्यूएटिंग इट एट x इक्वल 0 एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू बी 0 0 0 0 1। सो दिस इज 1। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट्स इग्नोर किया था। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली कोएफिशिएंट है तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस नॉट 1 एग्जैक्टली। x टू पावर 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? जब 5 माइनस r हमारा 4 हो, सो 5c 4, 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल टाइम्स 1 फैक्टोरियल 5 टाइम्स में, तो ये कोएफिशिएंट 5 है। तो दिस इज 5 राइट हियर। x को कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पे एक 5 कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट था, यहाँ कोएफिशिएंट 1 ही था, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑन दिस पार्ट्स ऑफ x डिपेंड करता है। जब x 0 को अप्रोच किया तो ये सारे 0 हो गए, तो क्या कोएफिशिएंट था मैटर नहीं करता, सिर्फ ये वाला एक मैटर करता है। वी राइट दैट। तो दैट इज व्हाई लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट। कोई फंक्शन अनडिफाइंड एट अ पॉइंट हो सकता है। जब हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, हमारा मतलब होता है कि जैसे वो फंक्शन चल रहा है, अगर वो वैसे ही चलता रहे तो उसके हम लोग बहुत करीब चले जाएं उस पॉइंट के जहाँ पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है। सो वी आर ऑलवेज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट पॉइंट। तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन हो सकती है? वी नेवर एक्चुअली रीच दैट पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव 7th limit as x approaches to 3x square minus x minus 10 over x square minus 4। रैशनल फंक्शन पहले सीधा इवैल्यूएशन देखते हैं। अगर हम इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है दैट पॉइंट, तब हमारी जो लिमिट होगी इट विल बी गिवन बाय द सिंपल इवैल्यूएशन कि क्योंकि ये फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। अगर ये फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो हम लोग जब उस पॉइंट को अप्रोच करेंगे तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी, जो पॉइंट उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसी वैल्यू को अप्रोच करेगी, दूसरी वैल्यू क्यों अप्रोच करेगी? विच इज़ वाई दैट इज़ द रीज़न कि जब हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखते हैं, सो इट्स लाइक सिंपली इवैल्यूएट देम, क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। सो द वैल्यू दैट द फंक्शन हैज़ एट दैट पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू उसी वैल्यू को अप्रोच करिए अगर हम उस पॉइंट को अप्रोच करते हैं। जहाँ पे फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, जहाँ पे फंक्शन इल डिफाइंड है, तो उस केस में हम लोग कैंसिलेशंस करते हैं एंड वी थिंक कि हम लोग सिंस कभी उस पॉइंट पे तो जा नहीं रहे एग्जैक्टली, वी आर ओनली गेटिंग एवर क्लोजर टू दैट। तो अगर हम लोग उसके बस करीब जाते जाएं तो फंक्शन की क्या वैल्यू, किस वैल्यू को फंक्शन अप्रोच करता है, नॉट इक्वल करता है, किस वैल्यू को अप्रोच करता है। जहाँ पे डिफाइंड है तो वहाँ पे तो उसी वैल्यू को अप्रोच करेगा जो कि इसकी वैल्यूएशन है।
ठीक। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0। इज दैट ट्रबलसम? नॉट एग्जैक्टली। ट्रबलसम होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 होगा। 1/0 मतलब द लिमिट इज बेसिकली इन्फिनिट, ठीक। तो 1/0 इज अ वैलिड लिमिट। लिमिट खुद 1/0 हो सकती है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड इट कैन नॉट बी 0/0। 0/0 इज अनडिफाइंड। न्यूमरेटर देखो तो दिस इज व्हाट इज दिस 2 स्क्वायर 4 12 माइनस में 2 10 माइनस में 10 0। तो अब ये भी 0 है। दिस इज ट्रबलसम। फंक्शन x इक्वल्स 2 पे अनडिफाइंड है, तो फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फंक्शन की लिमिट कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि मैंने कह दिया कि 3x² माइनस x माइनस 10 है, सो दिस इज इसे फैक्टराइज करो, ठीक। तो इसे फैक्टराइज करते हैं 3x² माइनस x माइनस 10 और 3 टाइम्स में 10 हो गया 30, यहाँ पे माइनस 30 हो गया, यहाँ पे -1। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 6 3x² माइनस में 5x माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 ओवर में x² माइनस 4 को मैं x प्लस 2x माइनस 2 लिख दे रहा। लिमिट x अप्रोचेस टू, दिस इज नाउ 3x, यहाँ पे हो गया x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2। अब देखो क्योंकि हम लोग कभी 0 पे तो है नहीं, हमेशा उससे थोड़ा आगे या पीछे ही है, डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट हैंड लिमिट से लेते हैं राइट हैंड लिमिट से। ऐसे केस में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं, क्योंकि फंक्शन हमेशा x इक्वल्स 2 के अलावा हर पॉइंट पे स्मूथली जा रहे हैं। सिर्फ x इक्वल्स 2 पे ये हमारी एक सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी आ जाती है, बाकी सारे पॉइंट स्मूथ हैं, मतलब ये लिमिट और ये लिमिट बराबर ही आएगी। हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो उस केस में वेल वी आर आइदर आगे या फिर पीछे ऑफ 2, एंड ड्यू टू दैट हम लोग कभी 2 पे है नहीं, मतलब x माइनस 2 हमेशा 0 को सिर्फ अप्रोच करे, 0 के बराबर नहीं आ रहे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x माइनस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यू कैंसिल दैट आउट। हमें और क्या मिल गया यहाँ पे 3x प्लस 5 डिनोमिनेटर में x प्लस 2 वेल डिफाइंड एट 2, क्योंकि हम लोग अब सिंपल सीधे x इक्वल्स 2 पुट करें, हमें एक रीजनेबल वैल्यू मिलती है, सो दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। वेल 6 प्लस 5 11 ओवर में 4, that is the limit of the function. Next we have similarly limit as x approaches 3 x to the 4th power minus 81 over 2x square minus 5x minus 3. Let's see simple substitution। 81 हो गया माइनस 81 0, यहाँ पे 2 9s 18 माइनस में 3 15, यहाँ पे माइनस 15 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म फंक्शन इज इल डिफाइंड एट x इक्वल्स 3। तो लिमिट निकालते हैं बाई फैक्टराइजिंग इट फर्स्ट। दिस इज x प्लस 9 x माइनस 9, सो x स्क्वेयर प्लस 9 x स्क्वेयर माइनस 9, सो x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे है 5, सो आई थिंक 2 and 3 डू द वर्क। 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x आई थिंक ले, प्लस हो गया और 2x। इस चीज़ को देखो, सो नो आई डोंट थिंक इट कट्स आउट, तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस में 6x प्लस में 5x, तो इनका प्रोडक्ट देखें। ऑल राइट नो आई एम गेटिंग इट रॉन्ग। 6 and 1 माइनस में 6x प्लस में x, प्रोडक्ट -6 सम -5, परफेक्ट, -3। नाउ दिस इज द लिमिट एज x अप्रोचेस 3 x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर में दिस इज 2x हो गया, x माइनस 3 हो गया, प्लस में x माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 1 लिख लो। सिंस द फंक्शन नेवर एग्जैक्टली इक्वल्स 3 बट ओनली अप्रोचेस 3, मतलब x माइनस 3 डजेंट इक्वल 0, इट ओनली अप्रोचेस 0, तो इसे इट इज़ वेल रीजनेबल टू कैंसिल इट आउट। अब देखो, अब मैंने एक बार इसे फैक्टराइज कर लिया, अब अगर x इक्वल्स 3 पुट किया, क्योंकि फिर से रैशनल फंक्शन है, फिर से इक्वल्स 3 पुट करके देखेंगे कि अगर ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है, सो दैट इक्वल्स द लिमिट।
यहाँ पे 3 स्क्वेयर प्लस 9, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, इट इज़ वेल डिफाइंड, तो फंक्शन की लिमिट इक्वल्स दैट वैल्यू। सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली इक्वल टू 9 + 9 18, यहाँ पे हो गया 3 + 3 6, 18 टाइम्स 6 ओके 18 टाइम्स 6 ओवर में 2x + 1, 2 टाइम्स 3 is 6 ओवर में 7. Okay, so whatever this value be, well you can just calculate it. 18 times 6 over 7, that is the limit of this function as x approaches 3. Next we have 9th, limit x approaches 0, ax plus b over cx plus 1. मैं सिंपली इसे इवैल्यूएट कर लेता हूँ, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक, ax plus b over cx plus 1, 0 0, यहाँ पे सिंपली b मिल रहा है अगर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली इसे इवैल्यूएट कर लें. सो प्रोवाइडेड कि b इज़ अ वेल डिफाइंड रियल नंबर, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन में है तो हमें प्रिज्यूम करना है कि ऑब्वियसली वेल डिफाइंड होगा, तभी तो एक प्रॉपर फंक्शन है. तो इन दैट केस हमें ऑब्वियसली क्लियर आंसर मिल रहा b. यहाँ पे 10th इज लिमिट एज z अप्रोचेज 1, z to the 1/3 power -1 over z to the 1/6 power -1 is the function defined at x z equals 1. तो ये हो गया 1 - 1 1 - 1 0 over 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म. तो क्या करें, वेल फंक्शन की लिमिट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय फैक्टराइजिंग द फंक्शन रैशनल फंक्शन फर्स्ट. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इस चीज़ को मैं और क्लियरली लिख लेता हूँ, वेल सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया y एंड आई राइट दिस एज z to the 1/6 पावर. तो मेरा y स्क्वेयर हो गया z to the 1/3 पावर, क्योंकि जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ये जो मेरा रैशनल फंक्शन है सिंप्लीफाई होके अब दिखेगा z to the 1/3 -1 over z to the 1/6 -1. नाउ दिस लुक्स लाइक y स्क्वेयर -1 over y -1. सिंप्लीफाई हो गया. तो दिस इज रियली अ मीन्स टू सिंप्लीफिकेशन ओनली. अब देखो, लेकिन चूंकि मैंने वेरिएबल चेंज किया है तो यहाँ पे जो लिमिट है मुझे वो भी देखना पड़ेगा. जब z अप्रोचेज 1 तो y किस वैल्यू को अप्रोच करता है, कैसे फाइंड करेंगे, फिर y उस वैल्यू को अप्रोच करता है जो वैल्यू y की होगी जब z इक्वल्स 1. इट इज समथिंग लाइक दिस कि z अप्रोचेज 1 डजंट इक्वल 1, तो y भी किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा. तो अगर मैंने z इक्वल्स 1 कर दिया तो उस पे जो वैल्यू को ऑफ y होगी y डज नॉट इक्वल दैट वैल्यू, क्योंकि z डज नॉट इक्वल दैट वैल्यू, लेकिन जो वैल्यू z अप्रोच करे तो वही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y अप्रोच कर रही है. तो z अप्रोचेज 1 का मतलब y अप्रोचेज जो वैल्यू ऑफ y है जब z इक्वल्स 1, विच इज़ वॉट 1 to 1/6 विच इज़ 1 ओनली. मतलब इस लिमिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एज z अप्रोचेज 1 इज इक्विवेलेंट टू y अप्रोचेज 1. एंड यहाँ पे इस चीज़ को मैंने y स्क्वेयर -1 over y -1 लिख दिया. रिमेंबर y स्क्वेयर -1 इज y + 1 y -1. y नेवर इक्वल्स 1 एग्जैक्टली, ओनली अप्रोचेज है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं. लिमिट y अप्रोचेज 1 of y + 1 इज 2, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन है वेल डिफाइंड. दैट इज द लिमिट. 11th देखते हैं, लिमिट as x approaches 1 ax square plus bx plus c over cx square plus bx plus a, given that a plus b plus c does not equal 0. तो देखो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करो, यहाँ पे 1 1 1 1 क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी ओवर c प्लस बी प्लस ए, दे आर इक्वल, कैंसिल होके 1. कैंसिल तभी होंगे जब इनका सम 0 के इक्वल नहीं होगा, और हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि इनका सम 0 के इक्वल नहीं, जिसका मतलब इन्हें कैंसिल करके 1 दे सकते हैं. द लिमिट इज वेल डिफाइंड. यहाँ पे हो गया द लिमिट एज x अप्रोचेज -2 1 over x plus 1 over 2 over x plus 2, क्या फंक्शन डिफाइंड है एट दैट पॉइंट. तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इल डिफाइंड. तो यहाँ पे पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसकी लिमिट फाइंड करेंगे.
2x, यहाँ पे x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, 1/2x। मैंने x+2 और x+2 कैंसिल कर दिया, कीपिंग इन माइंड x डज नॉट इक्वल -2, तो ये हो गया -1/4। नेक्स्ट यू हैव 13th लिमिट एज x अप्रोचेज 0 sin ax ओवर bx। हम लोगों ने एक इवैल्यूएशन किया था कि लिमिट एज x अप्रोचेज 0 sin x ओवर x क्या होता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में इवैल्यूएट किया गया था। तो यहाँ पे एक सिमिलर केस है, तो मैं उस रिजल्ट को यूज़ करूँगा इसे डिराइव करने के लिए। कैसे? वेल, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैंने b ओवर a, इनफैक्ट b ओवर a नहीं, सिर्फ a ओवर a, मैंने a एंड a इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और पहले b को साइड में लाया, a ओवर a मल्टीप्लाई किया और एक a यहाँ पे मैंने इधर करके लिख दिया b के साथ, एंड ये हो गया मेरे यहाँ पे साइन ax ओवर ax। दिस इज लिटरली द सेम थिंग, क्योंकि a यहाँ से इस a के साथ कैंसिल हो जाता है, b इधर आ जाता है, सो दे आर विल द सेम थिंग्स। अब देखो यहाँ पे a ओवर b कांस्टेंट है, बाहर निकालो, लिमिट एज x अप्रोचेज 0 साइन ax ओवर ax, इज दैट नॉट इक्वल टू 1? क्योंकि जब x 0 को अप्रोच करता है तो ax भी 0 को अप्रोच करता है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग लिमिट एज ax अप्रोचेज 0 साइन ax ओवर ax। तो अगर लिमिट एज x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x 1 के बराबर आता है, लिमिट एज ax अप्रोचेज 0 साइन x ओवर ax 1 के बराबर आता है, राइट? सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक a ओवर b का कांस्टेंट था, दिस इज इक्वल टू a ओवर b। That is the limit. So I think at this point I'll pause the video and erase all of it and then we proceed forward. Next we have 13th, I think 13th हम लोगों ने कर लिया, next we have 14th and this is limit as x approaches 0 sin ax over sin bx given that a and b themselves don't equal 0। ठीक, तो ये कैसे करेंगे? सिमिलर जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाला किया था। क्या करो कि लिमिट एज x अप्रोचेज 0, मैंने ऊपर एंड नीचे क्या क्या मल्टीप्लाई किया, a एंड a मल्टीप्लाई किया और साथ में b एंड b भी मल्टीप्लाई किया। सो दिस बिकम्स रियली साइन ax ओवर में साइन bx, a ओवर a, b ओवर b। लिमिट एज x अप्रोचेज 0, इस a को इसके साथ लो, इसे बाहर रख दो a, वैसे इस b को बाहर रखो, इसके साथ लो, a ओवर b हो गया साइन ax ओवर a और यहाँ पे b ओवर साइन bx। अब देखो इस चीज़ का लिमिट तो हमें पता है, क्योंकि वी नो लिमिट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सच, इस चीज़ की लिमिट टाइम्स इस चीज़ की लिमिट, इसका हमें लिमिट पता है 1 होगा। ठीक, क्योंकि दिस इज रियली द लिमिट ऑफ माय बैड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चीज़ देखो कि दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0, अगर हम लोगों ने x इक्वल 0 कर दिया, सो फर्स्ट यू हैव टू वेरीफाई कि इनडिटर्मिनेट है कि नहीं। तो हाँ, दिस इज इनडिटर्मिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि इस चीज़ को अभी भी मैं इवेल्युएट नहीं कर सकता हूँ, फॉर द रीज़न मैं सिर्फ a एंड b मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये बेसिकली क्या आ रही है, ये वेल इनडिटर्मिनेट अभी भी आ रही है। तो मैंने इसमें और क्या किया, मैंने इसमें एक x एंड x भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग हियर इज, यहाँ पे मैंने एक a एंड a मल्टीप्लाई किया, a ओवर a, b ओवर b मल्टीप्लाई किया एंड x ओवर x। तो इससे मुझे यहाँ पे अब क्या मिल गया, साइन ax ओवर ax, bx ओवर साइन bx। इस चीज़ की हमें लिमिट पता है 1, इस चीज़ की लिमिट क्या होगी, ये भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि यू कैन बेसिकली सी राइट हियर, इसे मैं एज अ साइड नोट लिखता हूँ, लिमिट एज x अप्रोचेज 0, मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँगा और सिंपलर, साइन x ओवर x हमें पता है 1 के इक्वल आती है। तो अगर इसी चीज़ को मैंने इन्वर्स कर दिया, सो दैट विल बी लाइक, आई आस्क कि व्हाट इज़ द लिमिट एज x अप्रोचेज 0 x ओवर साइन x। द लिमिट्स हैव टू डू विथ कितनी फास्ट ऊपर वाले नीचे वाला फंक्शन चेंजेस रिलेटिव टू ईच अदर, एंड सो देयर विल द सेम फंक्शन सेम लिमिट आनी चाहिए। वेल इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इस चीज़ को लिख दो, लिमिट एज x अप्रोचेज 0 x ओवर साइन x, तो मैंने लिख दिया एज 1 ओवर साइन x ओवर x।
इट वर्क्स राइट, क्योंकि दिस इज 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स ऊपर गया साइन एक्स नीचे आया। तो अब देखो द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। अगर हमें लिमिट ऑफ दिस फंक्शन पता है तो इनवर्स इसका बेसिकली इसी का इनवर्स होगा। वी हैव द प्रूफ फ्रॉम हियर कि मैं इसे 1 ओवर दिस फंक्शन लिख सकता हूँ। अब इसकी लिमिट तो 1 ही हुई, ओवर में इसकी लिमिट क्या हुई, इसकी लिमिट हमें पता है 1 हो गई। तो कोई भी ऐसा फंक्शन होगा अगर इसकी लिमिट 2 होती तो इसके इनवर्स की लिमिट 1 ओवर 2 होती। लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनवर्स कर सकते हैं, वेल जस्टिफाइड। तो यहाँ पे मुझे इस फंक्शन की लिमिट पता है क्या होगी 1। तो इस फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी 1 होगी। 1 का इनवर्स 1 ही है। अगर इसकी लिमिट m होती तो इसकी इनवर्स की लिमिट 1 ओवर m होती, कीप दैट इन माइंड। तो ये 1 1 a ओवर b, मतलब फाइनल लिमिट a ओवर b। ठीक, गिवन दैट a and b themselves do not equal 0, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेटेड है। 15th, लिमिट as x approaches pi sin pi minus x over pi times pi minus x। पहली चीज़ करो कि पाई को यहाँ से बाहर ही निकालो, इस वाले पाई को। दिस इज 1 ओवर पाई लिमिट as x approaches pi sin of pi minus x over pi minus x। ऊपर वाला क्या हुआ 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया, 0 over 0 undefined, the function is undefined at that point। तो we'll have to come up with another one of these elegant solutions I would say। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैंने पूछा होता है लिमिट एज x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x, तो वो तो 1 होती। सो दैट इज एग्जैक्टली द रीज़न कि लिमिट x अप्रोचेज पाई साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि x अप्रोचेज पाई का मतलब ऊपर वाला फंक्शन किस चीज़ को अप्रोच करे, साइन ऑफ 0 को अप्रोच करे। ऊपर वाला फंक्शन 0 को अप्रोच करे, नीचे वाला, और ऊपर वाला फंक्शन एज अ साइन 0 को अप्रोच करे। ऊपर वाला फंक्शन क्या है, साइन 0 को अप्रोच करे, नीचे वाला फंक्शन स्ट्रेट 0 को अप्रोच करे। सो दिस इज द सेम एज कि अगर ये सीधे ऐसे 0 को अप्रोच करे कि यहाँ पे साइन ऑफ 0 हो एंड यहाँ पे साइन ऑफ 0, तो अब यहाँ पे पाई माइनस पाई करके 0 करो या फिर ऐसे 0 करो, shouldn't really matter। So you know it intuitively कि ये लिमिट 1 ही होना चाहिए, but we'll figure out it well rigorously as well, if you want to call it rigorously, I mean in practice I would say। क्या किया यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया y, which is what, which is pi minus x। तो देखो जब मैं y पाई माइनस एक्स लिखता हूँ तो इस चीज़ को मैं साइन ऑफ y ओवर में y लिख सकता हूँ, राइट। और हमें उस चीज़ की लिमिट पता होगी, x अप्रोचेस पाई तो y अप्रोचेस क्या। अब देखो y जब x पाई के बराबर आता है तो y किसके बराबर आता है, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 के। जब x पाई के बराबर है तो y 0 के बराबर है, बट वी से दैट x डज नॉट इक्वल पाई, x अप्रोचेस पाई, तो y भी 0 के इक्वल नहीं होते, y अप्रोच। तो यहाँ पे पहले इक्वल करके वैल्यू फाइंड करो और तब कहो क्योंकि इसके इक्वल नहीं है इसको अप्रोच करता है, ये भी इसके इक्वल नहीं है इसको अप्रोच करता है। मतलब x अप्रोचेस पाई का मतलब y अप्रोचेस 0। सो 1 ओवर पाई लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन ऑफ y ओवर y, दिस लिमिट इज 1, मतलब ये पूरी चीज़ क्या हुई 1 ओवर पाई हो गई। Next we have 16th, limit x approaches 0 cos x over pi minus x। यहाँ पे फंक्शन वेल डिफाइंड है क्योंकि cos ऑफ 0 मैंने सीधे एवेल्युएट किया, cos ऑफ 0 क्या आया 1 आया, पाई माइनस 0 क्या आया पाई आया। लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x ओवर पाई माइनस एक्स, ये ऊपर वाला सीधे वैल्यूएशन से 1 हो गया, नीचे वाला पाई हो गया। सो दिस इज सिंपली 1 ओवर पाई, द फंक्शन इज वेल डिफाइंड और इसकी लिमिट एट 0 फंक्शन के वैल्यू एट 0 के बराबर होती है। 17th लिमिट x अप्रोचेस 0 cos 2x माइनस 1 ओवर cos x माइनस 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये अगेन इनडिटर्मिनेट है, तो कैसे सॉल्व करें।
लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, मैं ऐसे कर देता हूँ cos 2x को मैं लिख देता हूँ एज 2 cos स्क्वेयर, नो 1 माइनस क्या था, 2 साइन स्क्वेयर एक्स था। ठीक, तो इस चीज़ को मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिख के इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर दिया। सिमिलरली cos x को मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स हाफ, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे ओवरऑल -2 साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे -2 साइन स्क्वेयर एक्स हाफ हो गया, -2 से कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, बच गया साइन स्क्वेयर एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स हाफ। क्या ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा? नो, क्योंकि देखो कभी x तो ज़ीरो के बराबर नहीं होते, x को बस अप्रोच करता है। तो अगर हम लोग साइन स्क्वेयर x लें, यहाँ पे x का साइन स्क्वेयर है और यहाँ पे साइन स्क्वेयर x हाफ का है। रिमेंबर x हाफ इज स्मॉलर देन x, राइट, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें, ठीक, x हाफ इज स्मॉलर देन x। तो जब मैं ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हूँ कुछ तेज़ी से एंड मैं किसी बहुत करीब वैल्यू ऑफ x पे आया, तो x हाफ तो उससे भी करीब है क्योंकि उससे भी छोटा है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पता चलता है कि जैसे आई अप्रोच ज़ीरो, ये जो है और ये जो फंक्शन है दोनों डिफरेंट रेट से ज़ीरो को अप्रोच करें, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स से अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे एक्स हाफ उसके ठीक हाफ हो गया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हाफ से अप्रोच कर रहा है। ठीक, ड्यू टू द फैक्ट दैट दे अप्रोच द गिवन पॉइंट एट डिफरेंट रेट्स, इसी रीज़न से व्हेन आई डिवाइड देम वी गेट अ रिलेटिव रेट एंड दैट इज एट दैट पॉइंट। तो इसे एग्जैक्टली कैसे इवैल्यूएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स हाफ? लेट्स सी साइन ऑफ 2x क्या होता है? रिमाइंड मी अगेन, साइन ऑफ 2x इज 2 साइन x cos x। तो वेल साइन ऑफ x क्या होता है? 2 साइन x हाफ cos x हाफ। तो साइन स्क्वेयर ऑफ x क्या हो सकता है? 4 साइन स्क्वेयर x हाफ cos स्क्वेयर x हाफ। तो साइन स्क्वेयर x ओवर साइन स्क्वेयर x हाफ क्या हो सकता है? 4 साइन स्क्वेयर x हाफ cos स्क्वेयर x हाफ ओवर साइन स्क्वेयर x हाफ। दोनों टर्म्स कैंसिल। मैंने इसी चीज़ को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे लिख दिया, ओवर में साइन स्क्वायर x हाफ से डिवाइड कर दिया, हमें ये वैल्यू मिली। क्या फंक्शन वेल डिफाइंड है क्योंकि इस चीज़ की लिमिट, दिस इज नाउ द लिमिट एज x अप्रोचेज 0, 4 cos स्क्वेयर x हाफ, दिस बिकम्स 0, ये 0 को अप्रोच करता है। cos ऑफ 0 क्या होता है? 1, सो cos स्क्वेयर 0 इज 1। तो ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, इसकी लिमिट एंड इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आती है। वेल इस फंक्शन की, लेकिन ओवरऑल इस फंक्शन की, राइट। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, बट दिस फंक्शन डज नॉट इक्वल दिस फंक्शन फॉर ऑल मैटर्स। जब x हमारा 0 होता है तो दे आर नॉट इक्वल। ये फंक्शन इस फंक्शन को अप्रोच करता है एंड इस फंक्शन की वैल्यू इतनी होती है, तो ये फंक्शन की वैल्यू इतनी नहीं होती। ये फंक्शन जैसे x अब 0 को अप्रोच करता है, ये फंक्शन इस वैल्यू को अप्रोच करता है। नेक्स्ट वी हैव 18th, लिमिट एज x अप्रोचेज 0, ax plus x cos x over b sin x, is it well defined? Well, let's see. 0, यहाँ पे 0 0, तो अनडिफाइंड है, तो कैसे फाइंड करें? यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट एज x अप्रोचेज 0, x कॉमन ले लिए एंड मैंने 1 ओवर यहाँ पे b लिख दिया, x कॉमन ले लिया, सो हो गया a प्लस में cos x। ठीक, तो a प्लस cos x ओवर b एक साथ लिख लेते हैं। दिस इज a प्लस cos x ओवर b, दिस b इज टेकन आउट, a प्लस cos x x ओवर sin x। इस चीज़ की लिमिट इंडिविजुअली देखो तो क्या होगी? a प्लस में जैसे x अप्रोचेज 0, cos x अप्रोचेज 1, मतलब ये a प्लस 1 ओवर b हो गया। इस चीज़ की लिमिट 1 हो जाएगी क्योंकि x ओवर साइन x है। साइन x ओवर x की लिमिट एज x अप्रोचेज 0 1, इसके इनवर्स की भी 1, तो ये 1 हो गया, ये a प्लस 1 ओवर b हो गया। सो ओवरऑल द लिमिट इज a प्लस 1 ओवर b। नेक्स्ट वी हैव 19th,
19th, right? Yes. Limit x approaches 0. This is x sec x, और sec x का मतलब क्या था, 1 over cos x. तो दिस इज रियली लिमिट x अप्रोचेज 0. यहाँ पे सिंपली मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ बाई cos x. और फिर देखते हैं कि जब x 0 के बराबर होता है तो ये 0 हो गया, ओवर में ये 1 हो गया. सो दिस रियली 0 over 1 मतलब 0. द फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड एट x इक्वल 0. तो इसकी लिमिट इसके वैल्यूएशन के बराबर होगी. 20th लिमिट x अप्रोचेज 0 sin ax plus bx over ax plus sin bx, given that a and b and a plus b doesn't equal 0. a, b and a plus b don't equal 0. इसे कैसे इवैल्यूएट करें? तो देखो पहले इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट. 0 0 0 0 इनडिटर्मिनेट. तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसे लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ax ओवर x, क्योंकि जहाँ पे भी साइन और साइन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया साइन से, तो ये रिमेंबर कि साइन x ओवर x की जो लिमिट होती है x अप्रोचेज 0 1 के बराबर होती है. सो ये समहाउ ट्राई टू ब्रिंग इट आउट इन दैट फॉर्म. तो इसे मैंने यहाँ पे ax लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया, प्लस में ये bx हो गया. फिर ओवर में यहाँ पे ax है, प्लस में यहाँ पे मैंने bx लिख दिया, यहाँ पे साइन bx ओवर bx लिख दिया. ठीक. अब देखो, अब लिमिट इवैल्यूएट करने की कोशिश करो. इस चीज़ की लिमिट टाइम्स इस चीज़ की लिमिट प्लस इस चीज़ की लिमिट, ओवर में इस चीज़ की लिमिट प्लस इस चीज़ की लिमिट टाइम्स इस चीज़ की लिमिट. ये लिमिट क्या हुई, 1 हो गई. ये लिमिट क्या हुई, वेल 0, दिस इज आई थिंक 0 हो गई. ये लिमिट क्या हुई, 0 हो गई. फिर ये भी 0, प्लस में ये 0, लेट्स सी, प्लस में ये 0 और टाइम्स में ये 1. तो आई थिंक अभी भी ये 0 ही आ रही है. सो वी हैव टू डू समथिंग मोर. इस चीज़ को पहले मैं फिर से यहाँ पे अच्छे से रीराइट कर लेता हूँ. तो अभी भी आई थिंक ये 0 ही आ रही है. 0 over 0 इनडिटर्मिनेट साइन ax ओवर ax टाइम्स ax प्लस bx ओवर ax प्लस bx टाइम्स साइन bx ओवर bx. अब क्या यहाँ पे बेसिकली करते हैं, इस चीज़ को क्या ब्रेक कर सकते हैं अपार्ट. अगर मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसके लिमिट टाइम्स में इसकी ये 1 हो गई, यहाँ पे 0 हो गया. ओवर में यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस में 0 टाइम्स में 1. नो, इट वॉन्ट डू एनी गुड. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट as x approaches 0, this is 1 again, this is 0, this is प्लस में 0. मैं यहाँ पे ax कॉमन ले लेता हूँ. और लेट्स टेक ax कॉमन. ax, ये जो ax है यहाँ से कॉमन ले लिया. एंड वेल कॉमन कैसे लिए, यहाँ पे मैं एक ओवर में एक ax लिख लूँगा एंड देन हियर इज़ 1 ax. तो ये ax मैंने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर अभी देखेंगे. तो ये मेरी चीज़ हो गई साइन bx साइन ax ओवर ax. ठीक. प्लस में यहाँ पे bx ओवर ax. तो पहले तो x से x कैंसिल करो. कैन वी कैंसिल दैट? रिमेंबर लिमिट x अप्रोचेज 0 नॉट इक्वल 0. ठीक. अब ये चीज़ क्या हुई, दिस इज प्लस में b ओवर a. यहाँ पे एक b ओवर a मिला. अगर मैंने लिमिट इवैल्यूएट करने की कोशिश किया, ये चीज़ अभी भी 0 है. यहाँ पे एक 1 आ रहा है. दिस इज 1 प्लस b ओवर a, दिस स्टिल इक्वल 0. यू माइट आर्ग्यू कि डिनोमिनेटर अभी भी 0 है. तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर से क्या किया, डिनोमिनेटर से भी एक ax कॉमन ले लिया. लिमिट x अप्रोचेज 0. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से एक ax कॉमन ले लिया. और फिर ये जो मेरी ax है, दिस इज ax. तो ये हो गया 1 प्लस bx ओवर ax. x से x कैंसिल. अब इस ax से ये x कैंसिल हो गया.
अब फाइनली यहाँ पे मिला लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स प्लस में बी ओवर ए ओवर में 1 प्लस बी ओवर ए साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। यही है। इज इट वेल डिफाइंड नाउ? तो यहाँ पे x को मैंने 0 रखा तो विल 0, सिंस हम लोग लिमिट्स की बात करें सो यार रियली टॉकिंग अबाउट इसके लिमिट 1 प्लस में b ओवर a दिस इज नॉन ज़ीरो, ओवर में नीचे 1 प्लस b ओवर a दिस इज 1। तो यू आर रियली सीइंग हियर यहाँ पे क्या रहे 1 प्लस b ओवर a ओवर में नीचे 1 प्लस b ओवर a इज इक्वल टू 1। तो प्रोवाइडेड दैट कि a एंड b एंड a प्लस b डोंट इक्वल 0, क्योंकि अगर a और b 0 होंगे तब तो यहाँ पे फिर से इनडिटर्मिनेट हो गया। प्रोवाइडेड दैट दीज डोंट इक्वल 0 हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो टर्म्स बाहर निकाले उनके लिए यू हैव टू डू कि प्रोवाइडेड दैट कि a प्लस b खुद 0 ना हो, क्योंकि अगर a प्लस b खुद 0 होंगे सो आई थिंक यू आर डेफिनेटली रनिंग इनटू सम ट्रबल हियर। यहाँ पे बीच में कहीं किसी ट्रबल में यू विल रन इनटू। Next we have 21st. Limit as x approaches 0, cosec x minus cot x। तो इसे मैं स्ट्रेट आउट पहले अच्छे से लिख लेता हूँ एज लिमिट एज x approaches 0 साइन एंड कॉस के टर्म्स में। दिस आई थिंक 1 ओवर साइन, यस, माइनस दिस इज cos x ओवर साइन x। सो इसे स्ट्रेट इवैल्यूएट करो तो क्या मिलता है? एट एक्स इक्वल 0 क्या मिलता है? इन्फिनिट, दिस हैज़ एन इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट अनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब वो खुद इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कैसे करेंगे? पहले इसे सिंप्लीफाई करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। दिस इज स्टिल इन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर एक्स हम लोगों ने 0 स्ट्रेट रख दिया कि यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, ओवर में 0 हो जाएगा। सो व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू डू इज कि यहाँ पे मैंने x ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे मिल गया लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स टाइम्स में x ओवर साइन x। इसके लिमिट 0, रिमेंबर 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स एज लिमिट एज x अप्रोचेस 0 इज 0। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था और ये 1 हो गया तो 0 टाइम्स 1 दैट इज 0। सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी सी 22nd, दैट इज लिमिट एज x अप्रोचेस पाई हाफ tan 2x ओवर x माइनस पाई हाफ। इनडिटर्मिनेट है। कैसे? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे tan ऑफ पाई हाफ मतलब लेट्स सी tan ऑफ पाई, व्हाट इज tan ऑफ पाई? अच्छा 0, क्योंकि sin ऑफ पाई इज 0, cos ऑफ पाई इज -1, तो ये 0 ओवर 0 हो गया फिर से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वेल लेट्स सी। पहले मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। आई विल डिफाइन y इज इक्वल टू x माइनस पाई हाफ। तो x अप्रोचेस 0 का मतलब x अप्रोचेस पाई हाफ का मतलब क्या? मतलब y अप्रोचेस 0। तो दिस नाउ बिकम्स लिमिट y अप्रोचेस 0 tan ऑफ ट्वाइस ऑफ व्हाट x। तो अब y इज इक्वल टू x माइनस पाई हाफ है, तो x क्या है? y प्लस में पाई हाफ, इसे y के टर्म्स में लिखो। तब 2x क्या है? 2y प्लस पाई, तो ये हो गया tan ऑफ व्हाट? tan ऑफ पाई प्लस 2y ओवर y। याद करो टैंजेंट जो फंक्शन होता है पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है, मतलब tan ऑफ पाई प्लस 2y सिंपली tan ऑफ 2y के बराबर होगा। लिमिट y अप्रोचेस 0 tan ऑफ 2y ओवर y। अब ये क्या हो गया? लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 2y ओवर y। यहाँ पे 1 ओवर कॉस ऑफ 2y मैंने यहाँ पे सेपरेट लिख दिया। साइन ऑफ 2y ओवर y, नॉट साइन ऑफ y ओवर y। तो यहाँ पे मैंने एक 2 लिखा, फिर यहाँ पे एक 2 लिखा,
फिर साइन ऑफ 2y ओवर 2y की लिमिट एज y अप्रोचेस 0 1 हो जाएगी। ये क्या होगा, y अप्रोचेस 0 तो 2y अप्रोचेस 0 तो cos ऑफ 2y अप्रोचेस 1, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो ओवरऑल लिमिट मिल गई 2। दैट्स इट। सो आई थिंक जो हमारी पहली हेडिंग थी फाइंड ऑल दीज लिमिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 22 ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट वी हैव 10 और प्रॉब्लम्स बचे हैं। 23rd find limit as x approaches 0 f of x and limit as x approaches 1 f of x where f of x is this। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। व्हाट इज द फंक्शन? f of x equals 2x plus 3, यहाँ पे 3x plus 1, x लेस देन इक्वल टू 0। कंप्लीटली वैलिड फंक्शन, हम लोग किसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दस नो प्रॉब्लम टू इट, कि x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इस पैटर्न को फॉलो करेगा, कंप्लीटली वैलिड। तो यहाँ पे फाइंड कर क्या करना है, लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ f ऑफ x, कि इस फंक्शन की क्या लिमिट होगी जब x 0 को अप्रोच करता है और फंक्शन की क्या लिमिट होगी जब x 1 को अप्रोच करता है। अब यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस जिस भी केसेस में हम लोग ने देखा था, जो पैटर्न x फॉलो करता है विथ रिस्पेक्ट, जो पैटर्न f फॉलो करता है, फंक्शन फॉलो करता है विथ रिस्पेक्ट टू x, वो पैटर्न कहीं चेंज नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा बराबर आएंगे, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। लेकिन जहाँ पे ये पैटर्न चेंज हुआ कि यहाँ पे 2x प्लस 3 से जा रहा है, यहाँ पे 3x प्लस 3 से जा रहा है, जहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्लियरली ऐसा हो सकता है कि बराबर नहीं आएंगी, दैट इज़ पॉसिबल। तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली द केस, हो सकता है इक्वल आए, हो सकता है इक्वल नहीं आए, कि हो सकता है ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू सडनली जंप कर जाए। हम लोगों ने डिफाइन किया कि फंक्शन की इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे इस वाले वेरिएबल, इस वाले पैटर्न से दी गई होगी। जैसे यहाँ पे x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमें कहा गया है कि जब लेसर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन बाई 2x प्लस 3 जा रहा है। तो इक्वल 0 पे what is the value of this function? This is 3, क्योंकि 2 times 0 plus 3, value of this function is 3। all right, clear। तो value of this function is 3, लेकिन at 0 अगर हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट देखा तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या, कि हम लोग अभी 0 से थोड़े राइट पे हैं, 0 से थोड़ा बड़ा है और इसे अप्रोच कर रहा है, बट इट इज़ स्टिल अहेड ऑफ 0। तो अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो मैं इस एक्सप्रेशन को नहीं, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँ। तो जहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन चेंज करता है, इट नीड नॉट बी द केस कि वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। एक्सप्रेशन चेंज हुआ, हो सकता है बराबर हो, नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी दैट। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले मैं निकालूंगा। सो इन ऑल सच केसेस वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट सेपरेटली। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड का मतलब 0 से छोटे पे है, तो मैं हमेशा 0 से छोटे पे हूँ, राइट, 0 से थोड़ा कम हो। तो गिवन दैट मैं 0 से ऑल्दो थोड़ा कम हो, तो मैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि दिस इज फॉर वैल्यूज ऑफ 0 स्मॉल, वैल्यूज ऑफ एक्स स्मॉलर देन 0, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा। तो दिस इज द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0। यहाँ पे आई हैव टू राइट अ माइनस, की मैं नेगेटिव साइड से इस फंक्शन को अप्रोच करूँ। यहाँ पे अब माइनस की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे रख दिया, उस साइड वाली एक्सप्रेशन रख दिया। सो दैट इज नाउ सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 टू एक्स प्लस 3, दिस इज 3। तो जो अगर मेरा फंक्शन इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यूसली फॉलो करता है, लिमिट का मतलब ये है कि अगर मेरा फंक्शन इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं x इक्वल 0 तक, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, जिस वैल्यू को फंक्शन अप्रोच करेगा, ये 3। और क्योंकि ये फंक्शन 3 तक, मतलब x इक्वल्स 3 तक इस एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो 3। लेकिन अब देखो, लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फंक्शन f ऑफ x क्या होगी, क्योंकि मैं अभी राइट पे हूँ, थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा राइट पे हूँ, बट आई एम एट द राइट, मतलब मुझे ये एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा। एंड दिस इज व्हाट लिमिट एज x अप्रोचेस 0 3x प्लस 1, मैंने यहाँ पे अब 0 पुट किया 0 प्लस 1, तो ये भी मुझे 3 मिल गया।
तो अगर मेरा ये जो फंक्शन है, मैं राइट से यहाँ पे आ रहा हूँ, जिस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है, अगर इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करता जाए तो जो मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब जो वैल्यूज ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय अप्रोच करे, जो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए अगर इसी एक्सप्रेशन को, इसी पैटर्न को फॉलो करे, वो 3 होनी चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे ऑल्दो अलग एक्सप्रेशन, लेकिन इस पॉइंट पे वही वैल्यू अप्रोच करे, राइट हैंड साइड से अलग एक्सप्रेशन से आ रहे लेकिन वही वैल्यू अप्रोच करा, मतलब द लिमिट इज़ वेल डिफाइंड, और ये वही कॉमन लिमिट है एज एक्स अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 3, राइट। फंक्शन की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, वैल्यू भी 3 है, सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। नेक्स्ट, लिमिट एज एक्स अप्रोचेज 1, ये भी लिमिट फाइंड करनी थी। तो देखो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 क्या है, सेम एक्सप्रेशन, दैट इज 3x + 1, और ब्रैकेट्स में ऑब्वियसली। तो अगर मैं थोड़ा सा 1 से राइट पे हूँ तो यही एक्सप्रेशन है, 1 से लेफ्ट पे हूँ, क्योंकि 1 से थोड़ा सा लेफ्ट पे, थोड़ा सा, जो कि 0 से बहुत बड़ा है, राइट, थोड़ा सा लेफ्ट पे, तो भी हम लोग इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करें, मतलब द फंक्शन की वैल्यूएशन सिंपली गोज लाइक, यहाँ पे ये वाला यू पुट x = 1, तो प्लस अगर मैं करूं तो मेरा वही आएगा, माइनस करो तो वही आएगा, तो इसे प्लस में पहले लिखो 3x + 1, और वही नेगेटिव में लिखेंगे एज एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड 3x + 1, दोनों हमें सेम मिलेगा, x = 1 पुट करो, 6 = 6 बराबर है द लिमिट एज एक्स अप्रोचेज 1 ऑफ f of x = 6, दैट इज द लिमिट। Next we have 24th. Limit x as x approaches 1, f of x, where f of x is equal to, we have these two expressions. x approaches 1 पे फंक्शन की एक्सप्रेशन चेंज होती है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेपरेटली देखना होगा। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इसे अप्रोच करता हूँ तो लेसर देन 1 से अप्रोच करता हूँ, ये एक्सप्रेशन सो 1 - 1 दैट इज 0। राइट हैंड साइड से मतलब वी आर लिटिल ग्रेटर देन 0, तो इस एक्सप्रेशन को तो हो गया x - x² -1 -2 आई थिंक, राइट। तो फंक्शन इस एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, तो 1 पे हम लोग आएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है। फंक्शन इस एक्सप्रेशन को फॉलो करता है तो 1 पे आएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू -2 है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, सो द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एज एक्स अप्रोचेज 1 f of x does not exist। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बराबर नहीं है, ठीक। वैल्यू क्या है फंक्शन की, वेल इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 0 दिस द एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस इट। 25th लिमिट x approaches 0 f of x, where f of x is mod x over x for x doesn't equal 0 and 0 for x equal 0। फंक्शन को डिफाइन किया गया mod x over x जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है और 0 जहाँ पे x 0 है। यहाँ पे लिमिट फाइंड करना है as x approaches 0। So this doesn't really matter, क्योंकि x approaches 0 का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड में हम लोग थोड़ा सा 0 से पीछे होंगे, राइट हैंड में थोड़ा सा आगे होंगे। तो पहले इस चीज़ को ब्रेक करो, इस चीज़ को मैं ब्रेक करके और लिखता हूँ कि इट इज़, जब हमारी x पॉजिटिव होती है तो mod x के बराबर होता है, तो x over x 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। जब x नेगेटिव होती है तो mod x -1 के -x के बराबर होता है, -x over x -1 फॉर x लेस देन x।
सो जहाँ पे x इक्वल 0 द फंक्शन इज 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज 1, फॉर x लेस देन 0 द फंक्शन इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 क्या होगी इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग थोड़े से नेगेटिव हैं तो इस एक्सप्रेशन से जाएंगे, सो इट इज़ -1। द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 इज, थोड़ा सा राइट पे है मतलब इस एक्सप्रेशन से जाएगा, बराबर नहीं है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, नेक्स्ट वी हैव, आई थिंक सिमिलर ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्स कर दिया गया। लिमिट एज x अप्रोचेज 0 f ऑफ x, इट इज़ सिमिलर, बस इसी एक्सप्रेशन को इन्वर्स कर दिए, विच रियली डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि फंक्शन ही एक्सप्रेशन वही इक्विवेलेंट ही है। क्यों? वेल प्रीवियस केस में mod x ओवर x है, इस केस में x ओवर mod x है, तो अभी भी वही चीज़ हुई। कैसे? ये हो गया mod x जब x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो mod x x के बराबर है तो 1 हुआ x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये -1 हुआ x लेस देन 0 के लिए, क्योंकि x लेस देन 0 तो mod x इज इक्वल टू -x, x कैंसिल, माइनस ऊपर गया। मतलब इस केस में वही हमारे लिमिट्स आएंगे, क्योंकि इट इज़ लिटरली द सेम फंक्शन, इट इज़ अगेन लिटरली द सेम फंक्शन। यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा उल्टा किया बट अगेन बराबर आता है, तो अभी भी वही, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 27th, लिमिट एज x अप्रोचेज 5 f of x where f of x is mod x minus 5। mod x minus 5 का ये मतलब, mod x का मतलब जब x पॉजिटिव है तो mod x हमारा x है, तो ये हो गया x माइनस 5 फॉर x पॉजिटिव। जब x नेगेटिव है तो mod x माइनस x है, तो माइनस x माइनस 5 जब x नेगेटिव। देखो लिमिट एज x अप्रोचेस 5 की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले सेपरेटली देखो ऑफ f ऑफ x। हम लोग 5 से थोड़ा सा पीछे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लाइक 5 से थोड़ा सा पीछे, अभी भी पॉजिटिव ही है, 5 से थोड़ा सा पीछे लेकिन है तो पॉजिटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन यूज हुई। राइट हैंड लिमिट में 5 से थोड़ा सा आगे हैं, मतलब यही एक्सप्रेशन यूज हुई। जब दोनों सेम एक्सप्रेशन यूज हुए, सो वी आर लाइक लिटरली यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगेन दोनों इस केस में बराबर आनी चाहिए। तो ये दोनों केसेस में x क्या है? पॉजिटिव है। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x यही एक्सप्रेशन डिफाइन होता है। x इक्वल 0 पे हमारा कौन सा एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा? वेल x इक्वल 0 पे दोनों बराबर आते हैं तो कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें करना नहीं है एक्चुअल में, बट लेट्स सेलेक्ट दिस कि x इक्वल 0 पे दैट वर्क्स, दोनों विल गिव यू द सेम आंसर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं अब x को 5 रख देता हूँ, हमें 0 आया, दैट इज द लिमिट। नेक्स्ट वी हैव 28th, सपोज f ऑफ x इक्वल्स, तो यहाँ पे पहले से मैं इरेज कर देता हूँ, देन विल गो विद दिस, राइट विद दिस। Where 28, suppose f of x equals this, which is a plus bx when x is lesser than 1, for when x equals 1, or b minus ax when x is greater than 1। तो क्या बताने, and if limit as x approaches 1 f of x equals f at 1, what are the possible values of a and b? तो एक ऐसा फंक्शन डिफाइंड है कि x लेसर देन 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं, x इक्वल्स 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को, मतलब फंक्शन को बता दिया गया कि फंक्शन एट x इक्वल्स 1 इज 4, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा इस एक्सप्रेशन को। हमसे कहा गया है कि फंक्शन की जो लिमिट है एज x अप्रोचेस 1 एग्जिस्ट करती है,
फंक्शंस लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 दोनों बराबर हैं। और ये किसके बराबर हैं? फंक्शन की वैल्यू के बराबर हैं एट एक्स इक्वल्स 1। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, किसके बराबर है? फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट क्या है? वैल्यू है 4 एज गिवन बाय दिस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम लोग सेपरेटली निकालेंगे और फाइंड करेंगे व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब थोड़ा सा 1 से पीछे है, जब भी 1 से पीछे है तो ये वाली एक्सप्रेशन यूज होगी। और यहाँ पे अब मैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, ये वाली एक्सप्रेशन a प्लस बी एक्स, थोड़ा सा पीछे फिर मैंने x को 1 रखा तो ये a प्लस बी हो गया। राइट हैंड लिमिट इज व्हाट? x अप्रोचेज 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। जब भी 1 से थोड़ा सा भी आगे ये वाली एक्सप्रेशन यूज होगी फॉर x ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे मैंने 1 को पुट किया तो b माइनस a, दिस इज b माइनस a। हमसे कहा गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 4 एंड दिस इक्वल्स 4। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ कि b को मैं a प्लस 4 लिख दूँ, क्योंकि हमसे क्या गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 4। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिया, फिर b को a प्लस 4 लिख दिया और पता है कि a प्लस बी भी के 4 के बराबर आता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, a प्लस में a प्लस 4 इज इक्वल टू 4 ये लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 सो b इज a प्लस 4 मतलब 4। तो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b हैं कि a इक्वल 0 और b इक्वल्स 4, उस केस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, लिमिट होगी एट दिस पॉइंट डिफाइंड है और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के इक्वल आती है। नेक्स्ट वी हैव 29th प्रॉब्लम इन दिस इज कि let a1 a2 and dot 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 a and b fixed real numbers and define a function f of x minus a1 x minus a2 dot 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 x minus an। तो a1 a2 and all these are fixed real numbers। एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किए what is limit as x approaches a1 of f of x। ये लिमिट क्या है? फॉर सम a। अच्छा वो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, लेट्स फर्स्ट कंसिडर दिस। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है नो, क्योंकि यहाँ पे n ऐसे टर्म से x टू द पावर एक n आ जाएगा माइनस समथिंग एंड समथिंग। पॉलिनोमियल फंक्शन है, स्ट्रेट पुट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, आई एम प्रिज्यूमिंग डिस्टिंक्ट है, डजेंट रियली मैटर। यहाँ पे a1 माइनस a2 होगा, a1 माइनस an होगा एंड ऑल दैट, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस a1। द पॉइंट इज कि पहली वैल्यू किस चीज़ को अप्रोच करिए? 0 को अप्रोच करिए। तो ये तो 0 को अप्रोच करिए, बाकी कुछ भी आए यहाँ पे हमेशा 0 ही होगा। सो द लिमिट इक्वल्स 0 फॉर सम a दैट डजेंट इक्वल a1 और a2 और एनी ऑफ द ans। व्हाट इज द लिमिट? कंप्यूट लिमिट एज x अप्रोचेस a f of x। a does not equal any of these। तो यहाँ पे सिंपली इसे पुट करो a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, और ये नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि none of these are equal। ठीक, that's it। So I think at this point I'll pause the video and erase all of it and then we'll again proceed forward. Next we have the 30th and this is if f of x is equal to this, एक function again given है mod x plus 1 0 mod x minus 1। This is for x lesser than 0, x equals 0 or x greater than 0। For what value or values of a does limit x approaches a f of x exist? कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? तो हियर इज़ द थिंग कि जब हमारी x लेस देन 0 होती है फंक्शन का एक्सप्रेशन ये, जब x इक्वल्स 0 एक्सप्रेशन ये कि द फंक्शन इज 0, जब ग्रेटर देन 0 सो द फंक्शन इज दिस।
तो देखो जहां पे x लेसर देन 0 है तो मॉड x वहां पे क्या होता है -x। जहां पे x लेसर देन 0 है नेगेटिव, मॉड x इज -x, so this really is -x plus 1। जहां पे x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या है, x पॉजिटिव का मतलब मॉड x इज +x, मतलब दिस इज x -1। ठीक, तो इस चीज़ को ऐसे लिख लो, स्ट्रेट आउट क्लियर। द थिंग इज कि एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, वहाँ पे पॉसिबल है सिर्फ कि लिमिट नहीं डिफाइंड होगी। जहाँ पे एक ही स्मूथ एक्सप्रेशन से फंक्शन चल रहा है वहाँ पे लिमिट हैज़ टू बी डिफाइंड। जहाँ पे फंक्शन की जो हमारी एक्सप्रेशन चेंज होती है वहीं पे पॉसिबिलिटी होती है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वे विल से कि फंक्शन की पहले तो ए की फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है कि, लेकिन हो सकता है कि इन 3 पॉइंट्स पे, इनफैक्ट 3 पॉइंट्स नहीं, ये एक ही पॉइंट है कि एक्सप्रेशन बस यहाँ 0 से बदल रही है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे अलग है, राइट हैंड साइड पे अलग है और 0 पे अलग है। तो सिर्फ यही हो सकता है कि 0 पे ये फॉर ए इक्वल 0 हमारी लिमिट डिफाइंड ना हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स डिफाइंड होगी, राइट। तो हम लोग चेक करते हैं अब कि अब ए पे डिफाइंड है या एग्जैक्टली या नहीं। तो वेल सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये एक्सप्रेशन, ठीक, तो ये क्या होगी, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, हमें 1 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए ये एक्सप्रेशन विच इज यहाँ पे माइनस, इट इज एट -1। तो देखो जहाँ पे 0 की बात आई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, अगर ये बराबर होती, मान लो दोनों 1 होता या फिर दोनों -1 होता और फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होती, सो इट डजंट मैटर एट दैट पॉइंट, इट डजंट मैटर, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब, और यहाँ पे बाकी हर जगह तो एक्सप्रेशन स्मूथ ही चल रहा है, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक इक्वल 0 को छोड़ के फंक्शन एवरी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट डिफाइंड है। सो वेल, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर ए माइनस में 0। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स minus the set that contains 0, which is another way to say that for all real values of a except 0. Next we have 31st, if the function f of x satisfies, function है f of x satisfies limit as x approaches 1 f of x -2 over x square -1 is equal to pi. Evaluate limit as x approaches 1 f of x. तो हमें एक फंक्शन गिवन है और इट satisfies this expression right here कि the limit as x approaches 1, this function which has f of x -2 over x square -1 पाई आती है, इसके लिमिट पाई आती है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन खुद की लिमिट क्या आएगी, तो दिस इज अ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द लिमिट विच वर्क्स वेरी वेल इन द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 1 f of x माइनस में 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू पाई टाइम्स में x स्क्वेयर -1 द लिमिट एज x अप्रोचेस 1। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिया कि दिस इज द लिमिट ऑफ दिस, ओवर में लिमिट ऑफ दिस, फिर इस चीज़ को मैंने इधर कर दिया, परफेक्टली वैलिड। ये चीज़ इधर आई तो ये हो गया पाई x स्क्वायर -1 लिमिट x अप्रोचेस 1, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 1 f of x -2। इस लिमिट को इवेल्युएट कर लो, क्या आएगी, 1 -1 0, मतलब ये क्या आई 0। दिस इज लिमिट एज x अप्रोचेस 1 f of x -2। तो अगेन इस चीज़ को मैंने इंडिविजुअली देखा, इस 2 को इधर कर दिया, सो द लिमिट एज x अप्रोचेस 1 ऑफ f of x इज इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव 32nd and the last problem in the exercise in the video, and this is if f of x equals this, again ऐसा फंक्शन गिवन है,
For what integers m and n does both limit x approaches 0 f of x and limit x approaches 1 f of x exist? The function f of x is defined by mx square plus n when x is negative, nx plus m when x is between 0 and 1 including 0 and 1, and nx cube plus 1 when x is greater than 1. तो फॉर लेसर देन 0 फंक्शन की एक्सप्रेशन ये है, फिर ये 0 पे चेंज होती है कि 0 से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 0 एंड 1 फंक्शन की एक्सप्रेशन ये है, और x इमीडिएटली ग्रेटर देन 1 एंड ऑनवर्ड्स फंक्शन की एक्सप्रेशन ये है. कौन सी वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स m एंड n के लिए लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ x भी एग्जिस्ट करती है. तो देखो ये फंक्शन की एक्सप्रेशन 2 पॉइंट्स पे चेंज हो रही है, 0 पे और 1 पे. मतलब उसके बाहर मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x कंसिडर किया, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, या फिर इन दोनों के बीच, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पे फंक्शन की एक्सप्रेशन चेंज हो रही है, मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ m एंड n है जहाँ पे ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे, विच इज़ टू से कि इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी. तो पहले इससे पिक करो, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बराबर होगी. लिमिट एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x इक्वल्स लिमिट एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. नेगेटिव साइड से है तो x लेस देन 0 पे है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पे 0 रखा, तो यहाँ पे मैंने 0 किया तो ये n आ गया, यहाँ पे ये n आ गया. ठीक, फिर मैंने लिया कि लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब हम लोग 0 से थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा आगे मतलब इस रेंज में फॉल करते. फिर यहाँ पे मैंने 0 किया तो यहाँ पे हमें m मिल गया. क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब दोनों हमारी लिमिट्स बराबर होनी चाहिए, मतलब m इक्वल्स n. पहली चीज़ m मस्ट इक्वल n, राइट. इफ़ आई हैव रिटन द एक्सप्रेशंस प्रॉपर, सही लिखा है. अब इस चीज़ को पिक करो, लिमिट एज x अप्रोचेज 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x. तो 1 से हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, 1 से थोड़ा सा पीछे हैं, तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा. फिर यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो ये m बन गया. लिमिट एज x अप्रोचेज 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ f ऑफ x. 1 से थोड़ा सा आगे है, मतलब ये वाले एक्सप्रेशन यूज करो. यहाँ पे मैंने 1 रखा. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने 1 रखा है, 0 नहीं, तो यहाँ पे m प्लस n है एक्चुअल में. दिस बिकम्स n, क्योंकि ये तो 1 है, m प्लस n. वैसे मैंने लिमिट x अप्रोचेज 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x किया, क्योंकि 1 से थोड़े से आगे है तो x ग्रेटर देन 1 के लिए दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे 1 रखा, m प्लस n. अब एक चीज़ देखो, वन थिंग हियर, कि यहाँ पे मुझे m प्लस n मिला, यहाँ पे m प्लस n मिला. m प्लस n तो हमेशा बाय डेफिनेशन m प्लस n के बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब लिमिट ऑफ x अप्रोचेज 1 f ऑफ x की बात करें, अगर ये इस फॉर्म में है तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n ये दोनों लिमिट्स बराबर हैं. एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ m एंड n, मतलब ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स हमेशा बराबर हैं. ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब m और n बराबर होंगे. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n, फॉर ऑल m एंड n. ठीक, और यहाँ पे फॉर ऑल m एंड n जहाँ पे m इक्वल्स n. दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल m एंड n. दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल m दैट इक्वल्स n. ऐसे 32nd प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है और हमारी पूरी एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट वीडियोस विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्दर सेक्शंस जैसे डेरिवेटिव्स. दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन. थैंक्स टू ऑल.